पुराण मनीषी श्री कौशिक जी महाराज। आज गायों की सेवा करने के नाम पर थैला भरने का काम हो रहा है। कौशिक जी महाराज, जहाँ गौ माता का सम्मान और उसकी पूजा होती है, वहाँ भगवान स्वयं वास करते हैं। आज गायों की सेवा करने के नाम पर थैला भरने का काम हो रहा है। जब तक इस देश में गौरक्षा नहीं होगी, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। उक्त उद्गार पुराण मनीषी कौशिक जी महाराज ने नगला पजावा में पत्रकारों से रूबरू होने के दौरान व्यक्त किए। पूज्य श्री ने कहा कि योगी सरकार द्वारा गौ संरक्षण हेतु तमाम योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन ये योजनाएं धरातल पर ठीक ढंग से नहीं हैं। इन योजनाओं के नाम पर जिम्मेदार लोगों द्वारा थैला भरने का काम किया जा रहा है, जो कि माफी निंदनीय है। उन्होंने कहा, गौरक्षा को सर्वधन हेतु चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन का गहनता से निरीक्षण किया जाना अति आवश्यक है। उनकी कथा का आयोजन गौ संरक्षण के लिए हो रहा है। मीडिया द्वारा महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार पर उठ रहे सवालों के संबंध में पूछने पर कौशिक जी महाराज ने जवाब देते हुए कहा कि महाकुंभ में अद्भुत व्यवस्थाएं हैं। प्रदेश सरकार ने पूरे तन मन धन से कुंभ का आयोजन कराया है। आज पूरा विश्व हमारी संस्कृति को जान रहा है और उससे प्रभावित है। हर अच्छे कार्य की आलोचना होती है। उन्होंने कहा कि आज आलोचना करने वाले बोल रहे हैं, लेकिन तब क्यों नहीं बोले थे जब उनकी सरकार में कुंभ के दौरान हादसे में लोग मारे गए थे। महाकुंभ को लेकर की जा रही अनग्र बयानबाजी को लेकर कहा कि कुछ लोग कुंभ को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी धरती की 1 लाख बार परिक्रमा करने व कई हजार अश्वमेध यज्ञ करने के बाद वह पुण्य प्राप्त होता है, जो एक बार महाकुंभ में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। इनर बॉक्स शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज एक पक्षीय बात करते हैं। कौशिक महाराज, पुराण मनीषी कौशिक जी महाराज से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के द्वारा बयानबाजी किए जाने का सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज एक पक्षीय बात करते हैं, जो कि एक संत का स्वभाव नहीं है। कौशिक जी ने कहा कि महाकुंभ हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि हम सबको भी सजग रहना चाहिए। कुंभ में सरकार ने अच्छे प्रयास किए। कौशिक जी महाराज ने युवाओं द्वारा सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी चीज का अधिक इस्तेमाल घातक होता है। युवा अध्यात्म की ओर बढ़े। ये रहे मौजूद पत्रकार वार्ता के दौरान विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख सचिव पंडित रामदेव शास्त्री, कथा संयोजक डॉक्टर कौशलेंद्र दीक्षित, आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव मिश्रा, वैद्य जी, सचिव संदीप चतुर्वेदी, प्रशांत चतुर्वेदी, मीडिया प्रभारी आकाश तिवारी, मनीष चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। बदनामी करने में लगे हुए हैं। जब ये कुंभ 12 साल वाला कुंभ 12वीं बार आता है, तब ये महापूर्ण कुंभ होता है। और ये अभी महापूर्ण कुंभ ही है जो 144 साल के बाद में आया है। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, देखिए बिना प्रमाण के तो कोई बात कही नहीं जाती। पूरी धरती की 1 लाख बार परिक्रमा की जावे, तब उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक कुंभ स्नान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। अश्वमेध सहस्त्राणी, वाजपेयी 97, वाजपेयी 100 यज्ञ, अश्वमेध हजारों यज्ञ किए जाएं और पूरी धरती की 1 लाख बार परिक्रमा की जाए, उससे जितने पुण्य की प्राप्ति होती है, एक महाकुंभ की यात्रा करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सब बनावटी बातें नहीं है। आज लगभग आधा भारत प्रयाग में पहुंचा है। आखिर में कोई तो बात रही होगी। और ये साल 2 साल हजार 10,000 पुरानी बात नहीं है, ये लाखों वर्ष पुराना इसका इतिहास, इसके सब प्रमाण मिलते हैं। ब्रह्म पुराण में कुंभ की महामहिमा का वर्णन किया गया। गौ रक्षा को लेकर जिस तरीके के आप भी गौशाला है, आप गौशाला है, हाँ, क्या पूरे सनातन धर्म को एक गौ माता रक्षा के लिए कोई एक अभियान चलाना चाहिए जिससे गौ माता सुरक्षित हो सके? बिल्कुल, इसी बात के लिए तो हम लगे हुए। मैं कुंभ में जहाँ जहाँ पर्वों में गया, मैंने उनके शिविरों में गया, मैंने महात्माओं को भी बोला, मैंने संतों को बोला, और मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। ऐसे भी मंदिर है, ऐसे भी आश्रम हैं जिनके यहाँ पर पॉलीथिन में दूध आता है, दूधिया की टंकी से दूध आता है। प्राण प्रतिष्ठा महोदधि जैसे महान ग्रंथों में लिखा है कि किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराएं, उससे पहले उसके महाअभिषेक के लिए गौ माता की व्यवस्था करें, गौ सदन बनाएं। पहले के राजा महाराजाओं ने जमीनें गौ माताओं को दे दी, लेकिन आज गौ माता की गोचर भूमि को हड़पा जा रहा है, और ये बिल्कुल ठीक भी नहीं है। मैं एक बार नहीं 100 बार ये कहूँगा, जब तक इस देश में गौ की रक्षा नहीं होगी, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। युवाओं की एक ताकत है गोधन, इसलिए सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हर
व्यवस्था से, हर स्थिति से हमें गोवंश को बचाना ही है। अयोध्या के एक महाराज जी ने प्रधानमंत्री जी को हिंदू राष्ट्र के लिए अपने खून से एक पत्र लिखा है, उस पर इसको कैसे देखते हैं? हाँ, मैंने सुना है कि ऐसा कुछ हुआ है, ना तो मैंने वो पत्र पढ़ा है। यदि उन्होंने कुछ संदेश दिया है तो उनकी भी कुछ बात सुन लेनी चाहिए, उन्होंने काय के बारे में।